अली भाई अगला सवाल है, क्या मुसलसल 3 जुमे छोड़ने वाला काफिर हो जाता है? अगर ऐसा ही है तो क्या उसे दोबारा कलमा पढ़ाकर मुसलमान करना पड़ेगा? अगर हाँ तो फिर उसने निकाह का क्या होगा? प्लीज इस हवाला से कोई रिकॉर्डिंग करवाएं, क्योंकि प्रैक्टिकली मुसलमानों की अक्सरियत इस जुर्म अजीम में मुब्तला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जुर्म इसीलिए हो रहा है कि उम्मत को कहानी करा दी गई है कि जिसने एक दफा भी कलमा पढ़ लिया है अब जन्नत उसकी गारंटेड है, जो मर्जी करता रहे। और ये भी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की गई, इस तरीके से नहीं था। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके कि जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो पूछा गया कि मन अबा या रसूलल्लाह, किसने इनकार किया? तो आपने फरमाया कि जिसने मेरा हुक्म माना वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। बाकी वो बात अलग ठीक है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दोज़ख की तरफ जाएंगे, अल्लाह ताला उनके लिए तादाद मुकर्रर करेगा, अल्लाह के इज़्न से आखिर में उस शख्स को भी जन्नत से निकाल दोज़ख से निकाल के जन्नत में ले आएंगे कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। लेकिन ये कौन सोच सकता है कि कितना अरसा उसको जहन्नम में वो पीरियड गुजारना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यहां तो कह देते हैं जनाब एक फेरा लगेगा, आपको फेरे की लेंथ की नहीं पता। हम लोग तो 5 से 10 सेकंड के लिए मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर नहीं हाथ रख सकते। दुनिया की आग, और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि आखिरत की आग जो है वो दुनिया की आग से 70 गुना तेज है। तो ये बात कर देना बड़ा आसान है। अच्छा, आप इसको दुनिया में अगर किसी को प्रैक्टिकली इमेजिन करवाए ना तो वो कहां उठेगा। अगर किसी को आ जाए ना कि तुम्हें एक जुमे की नमाज छोड़ने पर या एक फजर जोर से मगरिब की छोड़ने पर, फजर छोड़ने पर फजर से लेकर जोर तक एक 10 बाय 10 के कमरे में रखा जाएगा जिसमें 100 कोबरा सांप होंगे, 100 बिच्छू होंगे और 100 अजदहे होंगे, बस सिर्फ फजर से जोर तक तुमने वक्त गुजारना है एक नमाज छोड़ने में, तो वो कहां उठेगा इस तसव्वुर से? क्योंकि इसको इमेजिन कर सकते हैं। आखिर चूंकि देखी नहीं है तो बस ठीक है, देखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। तो जुम्मे का मामला तो बहुत सेंसिटिव है। जुम्मे की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा दें कि जुम्मे की नमाज के ऊपर एक पूरी सूरत है, उसका नाम ही सूरतुल जुमुआ है, सूरत नंबर 62 पारा नंबर 28 में, और उसमें बकायदा अल्लाह ताला ने जुम्मे की फर्जियत का जिक्र किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, ए ईमान वालो जब नदा दी जाए, अजान दी जाए जुम्मे के लिए, उसकी नमाज के लिए, जुम्मे के दिन, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो जल्दी से लपको अल्लाह के जिक्र की तरफ, वदरुल बैअ, और तिजारत छोड़ दो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, इसी में तुम्हारी खैरियत है अगर तुम जानते होते। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, हाँ जब नमाज पढ़ चुको, फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, उसके बाद तुम जमीन में फैल सकते हो और अल्लाह के फजल को तलाश करो। यानी आप सिर्फ जुम्मे के उस टाइम पीरियड के लिए आपने कारोबारी जिंदगी को तर्क करना है। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो जुम्मे की फर्जियत कुरान में आई है, इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जितनी नमाजों का जिक्र है वो जनरल है उनकी फर्जियत के एतबार से, या इवन सूरतुल नूर के अंदर सलातुल फजर और इशा और ज़ोहर का जिक्र आया तो वो पर्दे के एतबार से है। फर्जियत का जहां तक जिक्र है ना स्पेसिफिकली वो जुम्मे की नमाज है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जुम्मे की भी नमाज की इंपॉर्टेंस नहीं है, जुम्मे की उस एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है। नमाज तो अल्लाह ताला ने उस दिन वैसे ही कम कर दी है, 4 की बजाय 2 फर्ज कर दी है। खुतबे की इंपॉर्टेंस है, और ये मुसलमानों की एक वीकली पॉलिटिकल गैदरिंग है, और सालाना पॉलिटिकल गैदरिंग मुसलमानों की ईद की नमाज है, और इंटरनेशनल गैदरिंग सालाना जो है वो हज की गैदरिंग है। ये यानी जुम्मे के खुतबे इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आपने लोगों को यानी निकाह तलाक और संजय का तरीका ये सारी चीजें बतानी है, असल में पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, ताकि लोग एक पेज के ऊपर आए मुसलमान। इसीलिए जुम्मे की गैदरिंग एक शहर में एक से ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। ये तो आजकल एक चंदे के चक्कर में इतनी जामे मस्जिद बन गई है, अदरवाइज उसूलन देखा जाए तो एक शहर में एक जामे मस्जिद होगी। ईरान में आप चले जाएं, तेहरान में एक जगह जुम्मा होता है और 15 से 20 लाख लोग एक जगह जुम्मा पढ़ रहे होते हैं, और ईरान का प्रेसिडेंट जुम्मे का खुतबा देता है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को फैसल मस्जिद में खुतबा देना चाहिए। तो आप देखें फिर किस तरीके से कौम एक जगह जमा होती है। हम तो एक कौम भी नहीं इसी वजह से। बल्कि ये अलग से टॉपिक है। जुम्मे की फर्जियत के एतबार से सूरतुल जुमुआ काफी है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगरचे हम सबसे आखिर में आए हैं लेकिन क़यामत वाले दिन हम सबसे सबकत ले जाएंगे, यहूद और नसारा से भी। फिर नबी इस्लाम ने उसकी रीजन बताई कि अल्लाह ताला ने जुम्मे का दिन यहूदियों पर पेश किया, उन्होंने इसकी कदर नहीं की, उन्होंने हफ्ते का दिन अपने लिए चूज कर लिया। फिर नसारा पे पेश किया, उन्होंने इसकी कदर नहीं की, और इतवार का दिन उन्होंने चूज कर लिया। फिर अल्लाह ने हमारी रहनुमाई कर दी जुम्मे के दिन के लिए। अच्छा, नबी इस्लाम ने इसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया कि अल्लाह ने हमारे लिए रहनुमाई मुकर्रर कर दी कि हम जुम्मे की तरफ मुतवज्जे हुए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन यानी इस जुम्मे के दिन के तोहफे को एक्सेप्ट करने की वजह से क़यामत वाले दिन हम सबकत ले जाएंगे, यानी सबसे पहले जन्नत में जाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे।